अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हफ्ता है 13 फरवरी सन 2021। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हम सबको पता है कि एक डिवीज़न तो मौजूद है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ रेफरेंस है और हम देखते हैं कि जो स्पेकुलेशन है सोशल मीडिया पे या जो वकला के ज़राए बताते हैं कि एक डिवीज़न है। कुछ लोग समझते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ जो रेफरेंस पेश किया गया या जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से वो शायद मुनासिब नहीं है, जबकि कुछ दूसरे लोगों का ख्याल इससे मुख्तलिफ है। बहरहाल ये चल रही है चीज़ और काजी साहब भी बयानात उनके भी आते रहते हैं जिससे ये झलकता है कि एक अनईज़ी एक सिचुएशन है वहाँ पे। ये जो 2-3 दिन पहले जो वज़ीर-ए-आज़म के तरक्याती फ़ंड्स के हवाले से जो फ़ैसला हुआ और जो मुकदमे की समाअत हुई, उसने वो जो एक आपस में अनईज़नेस है उसको बहुत एग्रीवेट कर दिया और उसकी बड़ा सबूत ये मेरे हाथ में जो ख़त है जो ये जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को, और उसमें उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि जो आपने जो फ़ैसला हुआ वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती फ़ंड केस का, उसमें वो पब्लिक हो गया, वो चला गया, लोगों के पास चला गया, लेकिन मुझे नहीं बताया गया। और पूरी ये तफसील है, इसमें उन्होंने 4-5 सवाल किए हैं जिससे लगता है कि मामला जो है वो खासा काजी फ़ायज़ ईसा साहब इसको संजीदा ले रहे हैं। इससे पहले भी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके रेफरेंस के हवाले से गुफ्तगू हुई थी तो भी उन्होंने ये बात कही थी कि चीज़ें जो हैं वो मीडिया को पहले चली गई हैं, मुझे बाद में पता चली हैं। इससे पहले एक साकिब निसार साहब जब चीफ़ जस्टिस थे, ये उनके साथ एक बेंच में थे, तब भी काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कुछ एक फ़ैसले के हवाले से कोई इस तरह की बात की थी। तो अब ये जो सारा मामला है ये बिल्कुल इस बात का ये सबूत है कि इस वक्त एक बड़ी एक अनईज़ी सिचुएशन है आपस में, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब जो हैं वो ये जो सवालात कर रहे हैं ये अब इनका क्या जवाब देंगे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, या इसकी कानूनी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, ये तो कोई कानूनदान ही बता सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि उन्होंने जो लेटर लिखा है उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये पता चला है कि एक जजमेंट, अब ये नहीं उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि डोंट नो विच वन was passed in the subject case on 11th February 1921 and released to the media, कि ये मीडिया को भी दी गई। This is shocking since as yet I have not received the file with the order judgment, कि ये एक बड़ी मुझे हिला देने वाली ये बात है मेरे लिए कि अभी तक मुझे जजमेंट और उसकी फ़ाइल नहीं मिली। It is a settled practice that after the judge heading the bench, in this case the Honorable Chief Justice, writes the order judgment, it is sent to the next senior judge and so on। अब वो ये कह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के तयशुदा असूल हैं और ये प्रैक्टिस की जाती है कि जो बेंच का जज है, चीफ जज, यानी जो बेंच को हेड कर रहा होता है, और इस पर्टिकुलर केस में चीफ जस्टिस गुलजार इसको हेड कर रहे थे, कि जब वो ये ऑर्डर लिखता है तो फिर जो दूसरे सीनियर जज हैं उनकी तरफ उनको ये जजमेंट जो है वो भेजी जाती है। हाउएवर, ताहम ऑनरेबल जस्टिस एजाजुल अहसन अपेरेंटली रिसीव्ड इट। वो कहते हैं कि जस्टिस एजाजुल अहसन साहब ने इसको रिसीव किया, उनको ये जजमेंट मिली, बट आई नेवर डिड एंड द वर्ल्ड नोज ऑफ इट बिफोर आई हैव सीन इट। मुझे नहीं मिली ये जजमेंट और पूरी दुनिया को इस जजमेंट का पहले इल्म हो गया मेरे देखने से, यानी मुझे नहीं मिली और दुनिया में ये आम आदमियों में ये जजमेंट चली गई। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब के हवाले से काजी फ़ायज़ ईसा साहब पहले भी जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बेंच की में था और समाअत हो रही थी तो उस वक्त जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंतहाई बुर्दबारी से, संजीदगी से और बड़े बावकार अंदाज में काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वकील से ये बात कही थी कि आप अपने फाजिल जो अपने जजेस हैं, अपने दोस्त जो आपके कोलीग्स हैं, उनके बारे में सवालात ना उठाएं, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब के वकील ने ये कहा था कि एजाजुल अहसन साहब बेनिफिशरी हो सकते हैं। किस चीज़ के बेनिफिशरी हो सकते हैं कि जनाब अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब
जो हैं वो चले जाएं पहले, तो फिर चीफ़ जस्टिस बनने की जो मुद्दत है एजाज़ुल एहसन साहब की, वो ज़्यादा तवील हो जाएगी, तो वो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। तो फिर वो बेंच से वो बाहर चले गए थे, यानी उन्होंने ख़ुद अपने आप को उस बेंच से रिक्यूज़ कर लिया था। अब जनाब ये लिखते हैं, इसमें भी उन्होंने क्या एक हवाला दिया है कि एजाज़ुल एहसन साहब के पास पहले चली गई है और मुझे ये नहीं आई। अब उन्होंने सवाल किए हैं रजिस्ट्रार से, क्या कह रहे हैं? काइंडली लेट मी नो, नंबर 1, वाई द ऑर्डर जजमेंट वॉज नॉट सेंट टू मी, कि ये जो ऑर्डर जजमेंट है ये मुझे क्यों नहीं भेजी गई थी, ये जो ऑर्डर जजमेंट है मुझे क्यों नहीं दी गई। वाई द सेटल्ड प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग इट टू द नेक्स्ट सीनियर जज वॉज नॉट फॉलोड, कि ये जो एक प्रैक्टिस थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो दूसरे सीनियर जजेस हैं उनको ये जजमेंट भेजी जाएगी लिखने के बाद, मेरे इस मुकदमे में क्यों नहीं इस प्रैक्टिस को फॉलो किया गया, यानी मुझे ये जजमेंट क्यों नहीं आई। तीसरा, वाई वॉज इट रिलीज टू द मीडिया बिफोर आई रीड इट, और मेरे पढ़ने से पहले ये मीडिया को क्यों रिलीज़ किया गया, ये जजमेंट थी, मीडिया को क्यों जारी की गई। हु ऑर्डर्ड इट्स रिलीज टू द मीडिया, मीडिया को इस जजमेंट के रिलीज़ करने के हवाले से ऑर्डर किसका था। एंड प्रोवाइड मी द केस फाइल, जो केस की सारी फाइल है वो मुझे आप दें, सो आई मे फाइनली रीड द ऑर्डर जजमेंट, ताकि मैं इस जजमेंट को पढ़ सकूं जो जजमेंट लिखी गई है। योर्स फेथफुली काजी फायज ईसा साहब के साइन हैं, और इसकी कॉपीज़ जो हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑल ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब ये उन्होंने कोई सिर्फ बेंच के लोगों को नहीं भेजी, ये पूरी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इसकी कॉपीज़ भेजी हैं और चीफ जस्टिस साहब को भी कॉपीज़ भेजी हैं। अब सवाल ये है कि ये जो लेटर है जो उन्होंने लिखा रजिस्ट्रार को, ये किसने मीडिया को रिलीज़ किया। इससे पहले भी ये चीज़ें, ये सवाल उठते रहे हैं, ये टेक्निकल जो चीज़ें हैं। अब क्योंकि जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं वो एक तो चीफ़ जज भी हैं और दूसरा वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, दो उनके पास ऑफिसेज़ हैं। अब ये किस में फॉल करती है ये सारी चीज़, और ये एक जो लेटर लिख के रजिस्ट्रार को जिस तरीके से, अब इन अदर वर्ड्स अगर मैं ये कहूँ कि वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस वक्त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे। अब मुझे नहीं पता कि लेटर में जो कुछ उन्होंने लिखा है वो सही है, वो गलत है, ये काजी फायज ईसा साहब भी जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो उनके सीनियर यानी ये जो ख़त लिखा है उन्होंने, वो ख़त लिखने के बाद अब ये बात अगर कोई ये कहे कि आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस पर इल्ज़ाम नहीं लगाया कि आपने जो सेटल्ड प्रैक्टिसेस हैं सुप्रीम कोर्ट की आपने उनको छोड़ा है, आपने उनको वायलेट किया है, आपने उन पर अमल नहीं किया, और अब सेटल्ड प्रैक्टिस जो है वो फिर कानून तो नहीं है। अगर 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 कानून में ये चीज़ नहीं है और वैसे एक प्रैक्टिस है तो वो प्रैक्टिस किसी भी वक्त बंद हो सकती है। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन अब देखना यह है कि रजिस्ट्रार इसका क्या जवाब देते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने ये बात कही है। तो और फिर उसकी कॉपी उन्होंने सारे जजेस को भेजी है। तो सुप्रीम कोर्ट हमारा एक इदारा है और उसके अंदर खुदा न खास्ता अगर डिवाइड हो या कोई ये तासुर हो कि वहाँ पर अनईज़ है, तो ये फिर एक पूरी कौम के लिए एक बड़ा, उस पर बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो इस सिचुएशन से जल्द निकलना बहुत ज़रूरी है, वटेवर जो सिचुएशन है, क्योंकि अदालत के अंदर भी जो ये जो फ़ैसला हुआ उसमें जो मकालमा था काजी फायज ईसा साहब का अटॉर्नी जनरल साहब के साथ, अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि आप शिकायत कुनिंदा हैं, तो जिस पर काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं शिकायत कुनिंदा नहीं हूँ, लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखते हैं तो उस ऑर्डर में ये सारी चीज़ दर्ज है। तो एक हमें नज़र आ रहा है कि जो कंडक्ट है या जिस तरीके से काजी फायज ईसा साहब आगे बढ़ रहे हैं, शायद जो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस और ख़ास तौर पर जो इस बेंच में थे वो शायद उनके वो दे वर नॉट ऑन द सेम पेज। लेकिन सारे जज हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, मुकद्दम हैं। विदाउट गोइंग इनटू दी वो क्या कहते हैं कि
उस टेरिटरी में जाने की बजाय कि जिसमें वो हो आप तौहीन अदालत में फंस जाएं। एक बात बहुत ज़रूरी है कि इस सिचुएशन का जल्द अज जल्द फ़ैसला होना चाहिए वन वे दी अदर। और ये आपस की जो इस तरह की बातें हैं अगर ये आपस में तय कर लें, इस तरह लेटर लिख के उसको बाहर उसको पब्लिक करना इंतहाई नामुनासिब लगता है। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।